नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूं ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। गोश्त बनाए जा रहे हैं हम एवरी डे। सो टुडे इज़ लाल मास। लाल मास इज़ अ वेरी नाइस राजस्थानी रेसिपी। और वो लाल कैसे होगा, ये कश्मीरी लाल मिर्च हैं यहाँ। इसको मैंने पानी में भिगो दिया था, ठीक है। इसको हम पीसेंगे और फिर इससे हम बनाएंगे। सो ये हम बाद में करेंगे। पहले हम बनाते हैं केक, चॉकलेट कैनोली केक, ठीक है। और अगर आपको जीतना है स्मार्ट ड्राई आयन, इनिक्स की तरफ से गिफ्ट है, तो जल्दी से 8881 पे आप मुझे बताएं 3-4 दालों के नाम। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ओके, सो मैंने बनाया है रिकोटा चीज़, ये देखें, ठीक है। क्लोजअप या नाउ इस तरह का क्रम्बली होता है, ये पनीर नहीं है, ठीक है। इसमें कोई दही नहीं मैंने डाला हुआ है। अब मैंने क्या किया था, 2 किलो दूध लिया था ताज़ा वाला। उसमें मैंने 2 से 3 बड़े नींबू का रस डाल के चूल्हे पे रख के पैन में उसको फाड़ दिया था। जब वो फट गया था, पानी अलग हो गया था। और इस तरह का जो ये रह गया है, इसको आपने पानी में से निकाल के एक बोल में रख दें, कोई कपड़ा रख दें, मलमल का कपड़ा रख दें, उसमें छान लीजिए। जो इसमें रह जाएगा उसको फिर आप टांग दीजिए। 2 से 3 घंटे मैंने टांगा था, काफ़ी सारा पानी निकला था। उस पानी को आप पी भी सकते हैं, उस पानी को आप आटा गूंथते हैं उसमें डाल सकते हैं, चावल बॉईल करते हैं उसमें डाल सकते हैं। इट्स वेरी न्यूट्रिशियस, पानी फेंक नहीं दीजिएगा। अच्छा, ये याद रखिएगा, ये रिकोटा चीज़ मैंने बनाया है, ये मैंने पनीर नहीं बनाया है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, स्पेशली जब मैं इस्लामाबाद गई थी पिछले वीकेंड, तो लेजेंड होटल में जो कुकिंग क्लास थी उसमें एक जो शेफ़ थे वहाँ, उन्हीं के शेफ़ थे लेजेंड होटल के। उन्होंने मुझे कहा था कि बिकॉज मैंने वहाँ स्पिनिच कैनोलोनी बनाई थी कीमे के साथ, तो मैंने वहाँ ये रिकोटा चीज़ देखा। तो मैंने कहा अच्छा रिकोटा चीज़ मिलता है इस्लामाबाद में? उन्होंने कहा नहीं मैडम, आपकी ही रेसिपी है। मेरी ही रेसिपी से इन्होंने रिकोटा चीज़ बना के मेरे लिए रेडी रखा था। तो इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ, दिस इज़ वेरी सिंपल। बहुत महंगा मिलता है मार्केट में, इतना सा डब्बा आपको 1000 रुपये का मिलता है। सो वाई स्पेंड सो मच व्हेन यू कैन मेक इट एट होम, ठीक है। थोड़ा 19-20 का फ़र्क होगा, उनके पास कोई और मॉडर्न टेक्नोलॉजी होगी जिससे उन्होंने बनाया होगा वो रिकोटा चीज़, लेकिन हम ये देसी तरीके से बनाते हैं। तो आप भी सीखिए, बनाइए। और जो भी रेसिपीज़ में, स्पेशली लजानिया में डालना हो, कोई भी ऐसी चीज़ में रखना हो, रिकोटा चीज़ बेहतरीन रहता है। इस तरह दूध, लेमन जूस, नमक, दैट्स इट, और कुछ नहीं डालिएगा, ठीक है। फाड़ दीजिएगा, पानी अलग कर दीजिएगा, टांग लीजिएगा। अच्छा, एक बहुत ज़रूरी चीज़ रिकोटा चीज़ बनाते वक्त जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ इज़, जब आपने उसको मलमल के कपड़े में टांग लिया, एक चीज़ करिएगा, नल पे टांग लीजिएगा, ठीक है। और फिर जब वो पूरा पानी निकल जाएगा और वो जम जाएगा चीज़, उसको पानी के थ्रू वो मलमल के कपड़े को धो दीजिएगा। मैंने दिखाया है, एक दफ़ा बनाया भी है मैंने शो पे, ठीक है। पानी के थ्रू उसको गुजारना है, क्योंकि वो पानी में से वो निकल जाएगा जो खटास होगा लेमन का। वी डोंट वांट खट्टा चीज़, सही है। तो मैंने इसको मेजर करके यहाँ रखा हुआ है, 1 कप हमें इस्तेमाल करना है। ये आप डबल रोटी पे लगा के खा लें, इसको आप बेकिंग में इस्तेमाल कर लें, इससे आप केक बना लें। आज हम केक बना रहे हैं इससे। या फिर आप इसके अंदर हर्ब्स डाल दें, सोया की भाजी डाल दें, या आप पार्सली डालें, तुलसी डालें, ड्राई फॉर्म में डाल सकते हैं, फ्रेश हो फ्रेश डाल सकते हैं, लहसुन चॉप करके डाल दीजिए और फिर इसको मिक्स करके रख दीजिए, टोस्ट पे लगाइए और खाइए नाश्ते पे। सो यू कैन डू सो मच विथ इट। सो सबसे पहले हमने इसका टॉपिंग बनाने, जो कैनोली वाला मिक्स है वो, ये 1 अदद सफ़ेदी है अंडे की, सिर्फ सफ़ेदी है। इसमें हम ये 1 कप भर के ये रिकोटा चीज़ डालेंगे, ठीक है। इस तरह का क्रम्बली होगा। फिर इसमें हम डालेंगे 1 चमचा भर के कॉफ़ी का पाउडर। ऑरेंज का छिलका है ये, मैं फ्रीज़ करके रख देती हूँ, जब ऑरेंजेस सीज़न में होती हैं इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, ऐसे लगेगा वाकई आप ऑरेंज खा रहे हैं। फिर इसमें हम डालेंगे चॉकलेट चिप्स, सोचें कितना मज़े का बनेगा। और ये है 1/4 कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी। सो चीनी, अंडे की सफ़ेदी, रिकोटा चीज़, कॉफ़ी, ऑरेंज का छिलका और चॉकलेट चिप्स, ये सब कुछ आपने मिक्स करना है। अब चीज़ जितना बना था मैंने पूरा नहीं डाला, और थोड़ा सा ऑब्वियसली इसमें पानी भी है, तो पानी को निकाल के डालिएगा, ठीक है। 1 कप लिखा है, 1 कप ही डालिएगा। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए। ये पूरा केक का बैटर बनेगा। हम डिश में रखेंगे उसको, और ये हम अंदर स्वर्ल कर देंगे। देखिएगा, बनाइएगा, ट्राई करिएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप बना के रख सकते हैं इन एडवांस। ईद इज़ ऑन संडे आई थिंक यहाँ, और कुछ मुल्कों में कल है, तो मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक सबको। ये हम ऊपर से डालेंगे, ठीक है। अब एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं सारी वो हटा देते हैं यहाँ से, एंड वील स्टार्ट विथ आवर
केक। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। अगर आपने जीतना है दिस आयरन इनिक्स की तरफ से जो गिफ्ट है, तो जल्दी से मुझे बताइए दालों के नाम। बहुत सारी दालें हैं, 3-4 नाम लिखिएगा। 8881 पे SMS करिएगा अपने फ़ोन से 8881 इस नंबर पे, और लिखिएगा मसाला FD, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर। टेक अ ब्रेक। चॉकलेट कैनोली केक के लिए मैंने यहाँ एक बोल में अंडे की सफ़ेदी, ठीक है, अंडे को सेपरेट कर दीजिएगा, रिकोटा चीज़, पिसी हुई चीनी, कॉफ़ी और चॉकलेट चिप्स और ऑरेंज जेस्ट मिक्स करके यहाँ रख दिया है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे, सफ़ेद पिसी हुई चीनी है यहाँ एक बोल में। केक का बैटर अब हम बना रहे हैं। आई होप आप लोग नोट कर रहे हैं, बनाएंगे रेसिपीज़ और ट्राई ज़रूर करिएगा सारी चीज़ें। इसमें हम डालेंगे आटा, ठीक है, होल व्हीट फ्लावर छान के मैंने रखा हुआ है यहाँ, और मैदा, सारे अज्जा विथ द क्वांटिटीज़ मिकदार के साथ मैं आपको बताऊंगी। मैं पहले ज़रा ये केक अवन में रख दूँ। ये है एप्पल साइडर विनेगर, ये डालिएगा। फिर ये बेकिंग पाउडर है, ये कॉफ़ी है जिसको मुझे घोल के डालना है। सो ये देखें, ये तेल है, ये पानी है, आधा कप पानी में घोल के कॉफ़ी को डालिएगा। थोड़ा सा हम इसमें ऑरेंज जूस डालेंगे, ये डब्बे का है ऑब्वियसली, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो और, वरना नहीं, ठीक है। ये कोको पाउडर है, डार्क कोको पाउडर है ये, और एक पूरा अंडा है, एक सफ़ेदी है। ये एक सफ़ेदी चली गई, एक पूरा अंडा है। हर चीज़ मिक्स करनी है। वनीला एसेंस जाएगा, और स्वाद का टेबल सॉल्ट। दैट्स इट, ठीक है। अब मिक्स कर दीजिए। अब आपने जब मिक्स कर दिया तो आपको लगेगा कि इट नीड्स सम मोर लिक्विड, सो ऑरेंज जूस। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जन्नत। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी अल्लाह का शुक्र, आपको हज मुबारक, आज जुम्मा मुबारक। आप सबको भी जी, फरमाइए। ईद की भी एडवांस मुबारकबाद दे दूं, कॉल नहीं मिलती है जी आप सबको भी। जी जी जी। और आज के आपके सवाल का जवाब देना है जी। ये चने की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, अरहर की दाल, माश की दाल। ओके, ठीक है, नोट कर दिया है जवाब। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके, अब देखें, ये मुझे नीचे से मिक्स करना है, बिकॉज़ नीचे मैदा और आटा और कोको पाउडर और हर चीज़ नीचे रह जाती है, बोल में सेटल डाउन हो जाती है, तो उसको आपको अच्छी तरह मिक्स करना है। अच्छा, मुझे लग रहा है कि ये जो मेरा डिश है ये बहुत बड़ा है, सो मैं एक छोटा डिश ले लूँ प्लीज़। बिकॉज बहुत फैला हुआ केक हो जाता वरना, ठीक है। सो आई टेक अ स्मॉलर डिश, और उसमें हम बेक करेंगे। बिकॉज देखें, इस केक को बहुत फैला हुआ हमें नहीं करना है, ये बहुत बड़ा है डिश, मुझे अभी अंदाज़ा नहीं था। सो ये पूरा बैटर उठा के हमने इसमें रख देना है। एक दफ़ा ज़रा मिक्स कर लूँ। जो भी एक्स्ट्रा है
जो भी एक्सेस रह जाता है हमारे बीटर्स में उसको निकालिए छुरी से आराम से, वो वेस्ट ना करिएगा। नौरीन है कराची से, उनसे बात करते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम ज़न्ना, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी। केक की रेसिपी देख रही हूँ, सिर्फ एक बात पूछनी है कि केक ये मैं देगची में बना सकती हूँ? किसमें? पतीली में बना सकती हूँ? ट्राई कर लीजिएगा, बन जाएगा। और पतीली में फ्राइड राइस की डिश रख सकते हैं? हाँ, वाली? हाँ रख सकते हैं, ओवन में रख सकते हैं, तो पतीली में क्यों नहीं। अच्छा सही है। और ज़न्ना को इस सवाल का जवाब भी देना है जी। माश की दाल, अरहर की दाल, मसूर, मूंग और खड़ी माश की दाल, मलका मसूर की दाल। ओके ठीक है, नोटेड, नोट कर दिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके नाउ इसको थोड़ा सा ग्रीस करते हैं, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल, साइडों पे भी, और इस बैटर को इसमें निकाल देते हैं और फिर इसके ऊपर ये डाल के इसको स्वर्ल इन कर देंगे। ठीक है, ठीक है। वो बड़ा वाला डिश लेती तो बहुत पतला केक बनता, फैला हुआ एकदम। सो इस केक का आप जब बैटर रेडी कर लें, फिर अगर ऐसे हो तो बड़े टिन में या बड़े डिश में नहीं करिएगा, क्योंकि ये छोटा है केक। एक और कॉलर हैं जी लाहौर से। हेलो। हेलो। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। क्वेश्चन का आंसर देना था। जी फरमाइए, बोले। मूंग की दाल, मसूर की दाल, चने की दाल, माश की दाल, अरहर की दाल। ओके ठीक है, नोट कर दिया है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके नाउ ये जो पूरा मिक्सचर है ये इसके ऊपर जाएगा। ठीक है, और इसको हमें स्वर्ल करना है, छुरी ले लें या कांटा ले लें, व्हाटएवर यू वांट टू यूज़, और इसको आप स्वर्ल इन कर दीजिए इस तरह। ठीक है, ताकि थोड़ा बैटर भी ऊपर आ जाए और ये नीचे चला जाए। सही है, करेंगे ना आप ट्राई? जी अच्छा, अब ऐसे है कि मैं इसको रख देती हूँ अवन में बेक होने के लिए, और हमेशा की तरह अवन को प्रीहीट करते हैं, यानी कि उसको ऑन करके सेंटर शेल्फ यहाँ बीच में होना चाहिए, रैक। ठीक है, और अब केक को हम रख देते हैं बेक होने के लिए, और लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। स्मार्ट ड्राई आयरन है इनेक्स की तरफ से। दाल के नाम बताने हैं आपने बहुत सारे, 5-6 नाम लिख के 8881 पे SMS कर लीजिएगा। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। विल टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। अब हम लेंगे थोड़ा सा घी। लाल मांस हम बना रहे हैं, राजस्थानी गोश्त की जो रेसिपी है। आप बोनलेस मटन या बीफ से भी बना सकते हैं। मैं इसको बोन्स वाले, मुझे बोन्स वाला गोश्त अच्छा लगता है बिकॉज उसमें उसका एक अच्छा सा टेस्ट भी आता है, सूप का, स्टॉक का। ऑब्वियसली गोश्त में बॉईल करके लाई हूँ, और यहाँ इसकी यखनी मैंने रखी है, अदरक लहसुन है, कोयले का हम एंड में दम देंगे, साबुत गरम मसाला है, प्याज हैं बहुत सारे, और लेमन का स्लाइस और हरा धनिया के साथ हम इसको वो कर देंगे, गार्निश कर देंगे। दही भी इसमें है। अच्छा, मैंने इसको भिगो के रखा था कश्मीरी लाल मिर्चों को, और थोड़े से पानी के साथ आपने इसको ब्लेंड करना है। ओके, रेड कलर इससे आएगा और मज़ा आएगा स्वाद के मसालों से। ज़ीरा पाउडर है,
शाही गरम मसाला पाउडर है, हल्दी है और धनिया पाउडर है। इसके साथ साथ हम इसमें टेबल सॉल्ट भी स्वाद का ही डालेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छी तरह मुझे ब्राउन करने हैं प्याज को। ये प्याज को, ये वाली डिश को लाल प्याज से शुरू नहीं करिएगा, ओके? कुछ चीज़ों में आप डाल सकते हैं, कुछ चीज़ों में आप फ्रेश प्याज से शुरू करें, स्लाइस कर दें, चॉप कर दें, व्हाटएवर, लेकिन इसको हमने ब्राउन करना है। यहाँ करते हैं। अच्छा, मैं मसाला फूड मैगज़ीन भी दिखा दूँ आप लोगों को। मसाला टीवी फूड मैगज़ीन ईद उल अज़हा का शुमारा 200 रुपये का हर लीडिंग बुक स्टॉप पे अवेलेबल है। रेसिपीज़ इंग्लिश में भी हैं, उर्दू में भी हैं, और हम सब शेफ़्स की होस्ट की तस्वीरें भी हैं, और मेरी क्या क्या रेसिपीज़ हैं आपको बताते हैं। क्रिस्पी चिली बीफ है, रेसिपी ट्राई करिएगा, मैगज़ीन घर लाइएगा ज़रूर। भुना गोश्त है, शामी कबाब है, कुन्ना है, सेवइयों का मुजाफिर है, और ग्लूटेन फ्री पीनट बिस्किट्स हैं। ठीक है, सारे हमारे शेफ्स की रेसिपीज़ हैं, तस्वीर हैं, ज़रूर घर लाइएगा। अच्छा, इसको मैंने पीसना है और मज़ीद। ये कश्मीरी लाल मिर्चें कलर में ऐसी होती हैं, इतनी तेज़ नहीं होती हैं, और भिगो के रखेंगे तो बहुत अच्छी तरह ये हो जाएगा। अब इसको मैं गोश्त में लगा देती हूँ। ठीक है, ये आप डालिए, साथ में आप इसमें मसाले भी सारे स्वाद के डाल दीजिए। ज़ीरा पाउडर पहले, आप गोश्त को मैरिनेट करके रख दीजिएगा मसालों के साथ। सो दैट ज़ीरा पाउडर, शाही गरम मसाला पाउडर, गरम मसाला आप एंड में भी डाल सकते हैं, हल्दी, और धनिया पाउडर। ठीक है, टेबल सॉल्ट, स्वाद का नमक, दही, अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए। आप तो कच्चे गोश्त से शुरू करेंगे, सो अच्छा कलर आएगा कश्मीरी लाल मिर्चों से, एंड ऑफ कोर्स द प्याज। सेवन से खलील साहब हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी जी, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। आपका शो मुझे बहुत पसंद है, आपकी रेसिपी मैं ट्राई करता हूँ मैडम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और चिकन दीवान मैंने आपकी ट्राई की थी, बहुत अच्छी बनी। अच्छा, हाँ, ओके, मैं खुश हुई कि आपने चिकन दीवान ट्राई किया। सवाल का जवाब दूंगा क्या? जी, सवाल का जवाब दूंगा। जी जी। चने की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, माश की दाल, साबित मसूर की दाल। ओके, ठीक है, नोट कर दिया है जवाब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे मसाले, साबुत गरम मसाले जो हैं, तेज़ पत्ता है, लौंग है, और बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है। ठीक है, ये हो गया। इसको थोड़ा सा भूनिए, अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। अब हम इसमें ये गोश्त डाल देंगे, जिसमें हमने स्वाद के मसाले भी डाले हैं, उसके साथ साथ ये लाल वाला जो कश्मीरी लाल मिर्चें हमने पीसी थी, जो भिगो के रख दी थी 4-5 घंटे से मैंने,
फिर पीसी थी, ठीक है। वो भीगी हुई होंगी तो ही आप उसको पीस सकेंगे अच्छी तरह। नाउ अच्छी तरह गोश्त को आप भूनिए इसमें। मैं कोयले को भी रख दूँ ताकि वो भी एक चीज़ साथ साथ हमारी हो जाए। और हम ब्रेक की तरफ भी चलते हैं। आप देखते रहिए हमारा शो, और अगर आपने जीतना है इनेक्स की तरफ से आयरन, तो जल्दी से मुझे बताइए 8881 पे दालों के नाम, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। टेक अ ब्रेक। देखें जी कितनी अच्छी तरह मैं इसको भून रही हूँ, कलर भी बहुत अच्छा आ गया है थैंक्स टू स्वाद मसाले, और उसके साथ साथ मैंने कश्मीरी लाल मिर्चों का भी वो पेस्ट डाला था। अब ये जो सूप था इसका, जिसमें मैंने इसको बॉईल किया था पानी में, वो जाएगा, ठीक है। कलर थोड़ा इसी तरह का होगा, ठीक है। लाल मांस है ये, मांस इज़ मीट, लाल इज़ लाल। सो थोड़ा सा लेमन जूस, अब एक उबाल आने दीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, कोयला है जो यहाँ हो रहा है, बीच में हम फॉइल का टुकड़ा रख देंगे और ऊपर तेल डाल देंगे, एंड देन दैट्स इट। केक अभी नहीं हुआ है, मैंने चेक किया था। स्क्वायर साफ उस वक्त निकला नहीं था, दोबारा देखते हैं। हैदराबाद से एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं जी। तब तक हेलो हेलो, ये देखें, तब तक ये देख लें, स्क्वायर साफ नहीं है अभी, ठीक है। दोबारा हम देखेंगे, ऊपर का सॉफ्ट है ना अभी। घी भी ऊपर आ गया है, और व्हाट आई विल डू इज नाउ, का चूल्हा बंद करेंगे जी। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम ज़रना, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप सुनाएं। जी बिल्कुल, मैं कह रही हूँ जो लाल आपने मिर्चें भिगोनी है, इसको भिगोना लाजमी है? हाँ जी, वरना आप पीस नहीं सकेंगे, बहुत ही हार्ड होंगी, कड़क होंगी ना, कैसे पीसेंगे आप उसको। ओके। भिगोएंगे तो नरम हो जाएंगी, बीज निकाल दीजिएगा, उसकी डंडी निकाल दीजिएगा, और फिर उसको आप ब्लेंडर में पीस लीजिएगा। ये लाल मिर्चों का पेस्ट आपका बन जाएगा, तो आप छान लीजिए कि बीज अंदर ना आए। ओके ओके, ठीक है। और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी जी। जी, मूंग की दाल, मसूर की दाल, माश की दाल, साबुत मसूर, अरहर की दाल। ओके ठीक है, नोट कर दिया है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये हमने कर लिया है, एवरीथिंग इज़ डन। आई थिंक आई शुड जस्ट रिकैप माय रेसिपीज़। ये मिर्चें थी, उनको आपने पीस लेना है, लेकिन भिगोने के बाद सोक करेंगे तो नरम होंगी, तो आप पीस लीजिएगा। और मटन में आप या बीफ में आप दही लगाइएगा, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर तो मैंने स्वाद का यूज़ किया था, उसके साथ साथ शाही गरम मसाला पाउडर भी उन्हीं का था, अदरक लहसुन का पेस्ट था, घी था, और साबुत मसालों में काली इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग और तेज़पत्ता था। प्याज को हल्का सा गोल्डन कर दीजिएगा, उसके बाद ये साबुत गरम मसाला डालिएगा, उसके बाद ये गोश्त डालिएगा, अच्छी तरह उसको भूनिएगा, और नमक भी मैंने स्वाद का ही डाला था, टेबल सॉल्ट, हरा धनिया और लेमन के स्लाइसेस के साथ आप डेकोरेट करिएगा, और कोयले का हमने इसको दम भी दे दिया है, ठीक है। केक के लिए मैंने एक अदद सिर्फ अंडे की सफ़ेदी ली थी, रिकोटा चीज़ लिया था जो मैंने खुद बनाया था, आपको बताया है किस तरह। पिसी हुई चीनी, कॉफ़ी, ऑरेंज का छिलका और चॉकलेट चिप्स मिक्स करके एक बोल में रख दीजिएगा। केक के बैटर के लिए मैंने चीनी ली थी, कॉफ़ी थी, तेल था, ऑरेंज जूस था, अंडा एक पूरा साबुत था, एक अंडे की सिर्फ सफ़ेदी थी, एप्पल साइडर विनेगर था, वनीला एसेंस था, मैदा और आटा था, दोनों चीज़ें थी, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर और स्वाद का नमक। जी, एक कॉलर वेट कर रहे हैं शेखुपुरा से। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, आपका शो देखती हूँ, रेसिपी ट्राई भी करती हूँ, अच्छी होती हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इसी तरह देखते रहिए, रेसिपीज ट्राई करिए। जी ज़रूर, आपके सवाल का जवाब भी देना चाहूँगी जी। उड़द की दाल, साबुत मसूर,
साबुत माश की दाल, चने की दाल। ओके ठीक है, नोट कर दिया है जवाब, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो जो मैंने ये इंग्रेडिएंट्स पहले बताए थे, जो हमने अंडे की सफ़ेदी और चीज़ के साथ मिक्स किया था, वो केक के बैटर के ऊपर डाल के स्वर्ल कर दीजिएगा, ठीक है। जब आप बेक करेंगे तो नीचे केक होगा और वो चीज़ वाला जो हिस्सा है वो अंदर थोड़ा होगा, थोड़ा ऊपर होगा, बहुत मज़े का बनेगा, ट्राई ज़रूर करिएगा। इतनी सारी रेसिपीज़ पिछले हफ्तों में हमने ईद के हवाले से आप लोगों को सिखाई हैं, गोश्त की भी, डिज़र्ट्स की भी मैंने आपको सिखाई हैं। तो आई होप आप जब ईद के लिए कुछ बनाएं तो हमारी रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करेंगे, और फिर ईद के बाद जब हम आएंगे तो आप हमारे साथ शेयर करिएगा आपने क्या क्या ट्राई किया। वैसे हमने ईद के बहुत अच्छे शोज़ रिकॉर्ड किए हैं, क्योंकि हमें भी 2 दिन छुट्टी चाहिए, मगर आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर आप नहीं देख सकते हैं 3:30 से 4:30 मेरा शो, तो रात में 12 बजे रिपीट में देख लीजिएगा। आज जुमा है तो आज 6 बजे शाम को मेरा हायर का शो आएगा, जो वंस अ वीक सिर्फ जुमे को आता है, ठीक है। रात में 10 बजे रिपीट होता है, तो वो शो भी मिस नहीं करिएगा। ईद के हवाले से मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बनाई हैं, और ईद के भी दोनों दिन हायर का शो होगा, वो भी देखिएगा। एक और कॉलर हैं जी, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, कहाँ चले गए हमारे कॉलर? टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें हमें कॉल करने से पहले, प्लीज़ प्लीज़, थैंक यू सो मच। चलिए, इसको भी मैं डिश में निकालती हूँ। आप लोग जाइए एक छोटी सी रिकैप की तरफ, दोनों रेसिपीज़ रिकैप हो जाएंगी, स्लाइड्स हमारे चलेंगे स्क्रीन पे, देख लीजिएगा। अगर आपने कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो नोट कर दीजिएगा अपनी डायरी में। मुझे दीजिए छोटा सा एक ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज। आई एम वेटिंग कि बस केक निकालूं। अब लाल मांस दिखाइए, हमारा मैगजीन तब तक दिखाइए जी। कॉलर हैं तो उनसे बात भी करेंगे। हेलो हेलो, भी बहुत गर्म है, अभी बीच में से थोड़ा सा सॉफ्ट है, लेकिन मैं ओवर बेक नहीं करना चाहती, वरना फिर क्या होगा, बहुत हार्ड हो जाएगा, ठीक है। रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, और जो रिकोटा चीज़ आप बनाएं उसका पानी बहुत अच्छी तरह निकाल दीजिएगा। ओके जी, लज़्ज़त में 5 बजे लाइव कलेजी कीमा कढ़ाई बनेगी, तंदूरी पुलाव बिरयानी बनेगा, और क्यूकम्बर लेमन सोडा। आज की जो विनर है वो है आलिया बतूल मेलसी से। और मैं क्या क्या बना रही हूँ ईद पे जी, मंडे को पीर को भुना गोश्त है, यखनी पुलाव है, वर्मिसेली डिलाइट है, और ईद कि दूसरे दिन जो होगा, तीसरे दिन इनफैक्ट ट्यूसडे को, मटन हांडी है, चिली बीफ नूडल्स हैं, सूजी का हलवा है। और मैं बुध को बना रही हूँ मटन पेपर फ्राई, फिश स्पिनच टार्ट, देखिएगा। और जुमेरात को है चिकन पामेजान विद पास्ता, पफ रोल्स, और फ्राइडे को ढाबे का कीमा है, और आइस्ड चॉकलेट केक है। तो आप ज़रूर रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, हमारे साथ रहिएगा और सब कुछ बनाइएगा, हमारा शोज़ देखिएगा। और उन लोगों को जो कल मना रहे हैं ईद, उन सबको मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से दिल ईद मुबारक। डोंट फॉरगेट द ट्रू एसेंस ऑफ कुर्बानी एंड दिस ईद, जो कि है कि आपको लोगों में तकसीम करना ये सारा गोश्त जो आप कुर्बानी का करते हैं, ठीक है। अपने फ्रीजर्स नहीं भरिएगा विद द बेस्ट कट्स ऑफ मीट। ओके जी, चलिए अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।